नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। चैतन्यानंद सरस्वती, इस ढोंगी बाबा का नाम तो आपने सुना होगा। किस तरीके से 17 लड़कियों ने इसके ऊपर आरोप लगाए, जबरदस्ती उनको मैसेज किया करता था, गंदे गंदे मैसेज करता था, उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश ये करता था। देखिए, इस देश में बाबाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क कह सकते हैं, जिनमें से बहुत थोड़ी सी मात्रा ऐसी है जो सही बाबा हैं, जो लोगों को सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ये बाबा था, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये फर्जी नाम से होटल में रुका करता था, लड़कियों को वहां बुलाया करता था और उनके साथ ये गलत और गंदी हरकतें किया करता था। बहुत सारी लग्जरी गाड़ियों का भी इसके पास जत्था था। दावा ये किया करता था कि ये पीएमओ से जुड़ा है, यूएन में भी, यूनाइटेड नेशन में इसके संबंध है, साथ ही ब्रिक्स में भी इसके संबंध है। लेकिन अब इसके एक एक झूठ का पर्दाफाश हुआ है, खुलासा हुआ है। पहले आपको यह बता दूं कि ये जो ढोंगी चैतन्यानंद सरस्वती बाबा है, ये पकड़ा गया है। 5 दिन की पुलिस रिमांड में भी इसे भेज दिया गया। इस तरीके के लेटर्स ये अपने पास रखा करता था और मतलब अपना नाम लिखकर उस पर ये दिखाया करता था लोगों को कि वो ब्रिक्स का मेंबर है, वो यूएन का मेंबर है और वो पीएमओ से भी जुड़ा हुआ है। चलिए एक एक कर इसके एक एक दावे की पोल खोलते हैं, किस तरीके से ये फर्जी ढोंगी बाबा गिरफ्तार हुआ और क्या क्या मिला। इसके ये एक दिल्ली के एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोपी स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती रविवार की सुबह आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर 62 साल के सरस्वती को आगरा के एक होटल से दबोचा गया, जहां वो छिपकर ठहरा हुआ था। इससे पहले पुलिस ने उसकी 8 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया था। दिल्ली लाने के बाद इस आरोपी बाबा को यहां एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस की 5 दिन के रिमांड में भेज दिया गया है। जो इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चैतन्यानंद ने कथित तौर पर छात्राओं को देर रात अपने आवास में आने के लिए मजबूर किया, उन्हें अश्लील मैसेजेस भेजे। एफआईआर ये कहती है कि कथित तौर पर अपने फोन के जरिए छात्राओं की गतिविधियों पर यह नजर रखता था। एफआईआर में यह भी कहा गया कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने कथित तौर पर अलग अलग नामों और जानकारी का इस्तेमाल करके कई बैंक खाते भी खुलवाए थे और जब इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद 50 लाख रुपए इसने उन बैंकों से निकाले थे। साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट यह दावा करती है कि वो अपनी कारों पर यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र के निशान वाली नंबर प्लेट लगाकर चलता था। नो फर्जी राजनयिक नंबर प्लेटें ये इस्तेमाल किया करता था। एएनआई के मुताबिक उसके पास से ऐसे विजिटिंग कार्ड भी मिले हैं जिन पर लिखा था कि वो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत है, और असल में ये क्या निकला। वहीं रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि चैतन्यानंद सरस्वती के पास ऐसे विजिटिंग कार्ड भी थे जिसमें उसे भारत का विशेष दूत और ब्रिक्स देशों के संयुक्त आयोग का सदस्य बताया गया। इन खुलासों से पुलिस भी फिलहाल हैरान है। एक रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि उसके सहयोगियों और उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से भी अपने संबंध होने का झूठा दावा किया था। एक और रिपोर्ट ये बताती है कि उसके सहयोगियों ने लोगों को फोन करके यह दावा किया कि बाबा पीएमओ से जुड़ा हुआ है और जिससे उसके फरार रहते हुए होटलों में ठहरने में भी मदद मिली है। तो ये अपना पूरा तामझाम जिस वक्त ये भागा भी, उस वक्त भी इसने अपने इन कथित झूठे संबंधों का पूरा इस्तेमाल किया। फर्जी पासपोर्ट भी इसके पास से मिला है। धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद वो 55 लाख रुपए जो लेकर फरार हुआ था, उसके बाद मठ प्रशासन ने उसे निदेशक पद से हटा दिया, पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया। इसी दौरान उन्होंने फर्जी पहचान के आधार पर जाली पासपोर्ट भी बनवाया, ऐसा दावा किया जा रहा है। पुलिस ने उसके 18 बैंक खातों और 28 फिक्स्ड डिपॉजिट से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जब्त कर ली है और उस पर 122 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। यह मामला छेड़छाड़ के आरोपों के सामने आने से पहले ही चल रहा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के अंत में कॉलेज के मालिक द्वारा किए गए एक ऑडिट से पता चलता है कि उसने 20 करोड़ रुपए का एक समानांतर ट्रस्ट में ट्रांसफर किए थे माफ कीजिएगा,
जिसे उसने 2010 में बनाया था। तो बहुत बड़ा रैकेट ये फर्जी बाबा लेकर चल रहा था। चैतन्यानंद सरस्वती इस बाबा का नाम आप देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें जैसे इसने बनाई हुई थी कि ये ब्रिक्स का मेंबर है। ये इसकी गाड़ी मिली है जिस पर कहा जा रहा है कि ये फर्जी राजनयिक की नंबर प्लेट लगाकर चला करता था। ये भोला सा चेहरा आपको दिख जाएगा किस तरीके से इसके पर्दे के पीछे की ये वो जहां की वो छात्राएं थी जिन्होंने आरोप लगाया, वो उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का भी कार्ड इसके पास से ये मिला है। बाकी कुछ आरोप भी हैं जो इसके ऊपर आरोप लगे हैं और वो क्या क्या है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि ये गर्ल्स हॉस्टल के रूम में सीक्रेट कैमरे इसने लगवाए। देर रात कमरे में आने को ये कहता था, व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजता था। 17 छात्राओं का यौन शोषण इस फर्जी बाबा ने किया है। इसकी गिरफ्तारी भी हालांकि थोड़ी सी नाटकीय रही। स्वामी की होटल द फर्स्ट के कमरा नंबर 1 में छुपा हुआ था और शाम करीब 4 बजे इस होटल में वो पहुंचा था। 101 कमरा नंबर में इसने चेक इन किया। पुलिस को इसकी भनक लगी। उसके बाद इसे पकड़ने का पूरा जाल बिछाया गया। इसकी गिरफ्तारी का भी पूरा सीसीटीवी जो फुटेज है वो पुलिस के पास है। होटल स्टाफ ने भी इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि ये 3:30 बजे 2 लोगों के साथ होटल में पहुंचा था। रिसेप्शनिस्ट भारत से इसने सीधा सवाल किया। खुद को दोनों दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया। होटल में रुके स्वामी चैतन्यानंद के बारे में जानकारी मांगी। अच्छा, पुलिस जब वहां पर गई तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे कमरा नंबर दे दिया और सीधे उसके पास ये लोग पहुंचे। इस गिरफ्तारी को देखकर होटल प्रबंधन और आसपास के लोग पूरी तरीके से हैरान रह गए। होटल स्टाफ का कहना है कि उन्हें पहले से किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी। अगर दी जाती तो शायद ये आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती यहां से फरार हो जाता। अब देखिए जिस तरीके से ये ढोंगी चैतन्यानंद पकड़ा गया है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला बाबा है और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई आखिरी बाबा है। लेकिन लोगों को यहां समझना होगा कि अगर आप किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो अंधे उसके ऊपर ना हो। बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो फिलहाल मौजूदा वक्त में जेल में हैं। उसके बावजूद भी किस तरीके से माँ बाप, परिवार इन बाबाओं के ऊपर, ढोंगी बाबाओं के ऊपर अंधा विश्वास कर लेते हैं। थोड़ा बहुत लालच देते हैं बाबा, थोड़ा बहुत इधर उधर का बताते हैं और लोग इनके वश में आ जाते हैं, इनके जाल में फंस जाते हैं। जिस तरीके के इसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं कि ये लड़कियों के वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए इसने थे और उन सीसीटीवी कैमरों का जो एक्सेस था वो सीधा इसके फोन में था। ये कोई आम बात नहीं है। ऐसे बाबाओं से बचना होगा, इस देश को बचना होगा। ये वो होटल है जहां से बाबा मिला है और ये पार्था शास्त्री करके इसने अपना नाम वहां लिखवाया हुआ था। अब देखना ये होगा कि ये क्या क्या खुलासे करता है, ये क्या क्या चीजें कबूलता है जो इसके ऊपर आरोप लगे। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले से जुड़ी होगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।